हेलो बच्चों, मैं हूं आपका अपना राहुल छाबड़ा और अपना चैप्टर 9 चल रहा था। लेंस के बारे में डिस्कस कर रहे थे। आज लेंस का लास्ट टॉपिक है, लेंस आज खत्म हो जाएगा, जिसको बोलते हैं लेंस मेकर फॉर्मूला। ठीक है, अब लेंस मेकर फॉर्मूला किस तरह से आता है, कॉन्वेक्स और कॉनकेव दोनों के लिए आता है। अपन कॉन्वेक्स के लिए डेराइव करके देखेंगे, कॉनकेव के लिए भी सेम वैसा की वैसा ही फॉर्मूला बनता है, कोई चेंज नहीं है। ठीक है, अब इसको समझना। जैसे मैं ये मान लेता हूँ कि ये लेंस है, इस तरह से मान लिया, ये अपन ने लेंस मान लिया, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मान लो μ2 है, बाहर वाले का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अपन ने मान लिया μ1 है। ठीक है, ये मान लो इसका ऑप्टिकल सेंटर है और यहाँ पे अपन मान लेते हैं क्या है, ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, रख दिया। ऑब्जेक्ट जब यहाँ रखा, यहाँ से एक लाइट रे निकली, ऐसे निकल गई। जब लाइट रे यहाँ से निकलेगी तो लाइट रे रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम में जा रही है, तो क्या होगा, ये मान लो ये सरफेस का नॉर्मल है, ऐसे मान लेते हैं। ये कौन सा हो जाएगा, C1। ठीक है, सेंटर ऑफ कर्वेचर। ठीक है, तो नॉर्मल से लाइट रे जब इंसिडेंट हुई तो वो क्या होगा, यदि रेयर से डेंसर में जा रही है तो नॉर्मल की तरफ शिफ्ट हो जाएगी, ये नॉर्मल की तरफ शिफ्ट हो गई। और यदि ये सरफेस नहीं होती तो इसकी इमेज कहाँ बनती, इसकी इमेज यहाँ कहीं बन जाती है इमेज, इसको I' मान लेते हैं। लेकिन जैसे ही वो इस सरफेस पे इंसिडेंट होगी, इस सरफेस का जो नॉर्मल है वो किधर जा रहा है, इस सरफेस का नॉर्मल इधर आ रहा है, ऐसे। ये क्या हो जाएगा, सेंटर ऑफ कर्वेचर C2। अब क्या होगा, लाइट रे डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम में जा रही है तो नॉर्मल से क्या होगी, दूर शिफ्ट हो जाएगी। तो नॉर्मल से दूर शिफ्ट होगी तो वो ऐसे चली जाएगी, इस तरह से। तो इसकी फाइनल इमेज जो बनेगी वो यहाँ पे बनेगी, बन जाएगी फाइनल इमेज यहाँ पे। अब देखो कौन सी चीज़ क्या है, ये तो ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस हो गई u हो गई। ठीक है, ये इमेज बनी है इस सरफेस के लिए, तो इसको अपन मान लेते हैं v' मान लिया। ये फाइनल इमेज बनी है तो इसको मान लेते हैं v मान लिया। ये रेडियस ऑफ कर्वेचर आ जाएगी यहाँ पे r1 इस सरफेस के लिए, और ये सेंटर ऑफ कर्वेचर है तो ये रेडियस ऑफ कर्वेचर आ जाएगी r2 इस सरफेस के लिए, इस वाले के लिए आ जाएगी। अब अपने पास में दो फॉर्मूले हुआ करते थे। जब मीडियम रेयर मीडियम में होता था, जब ऑब्जेक्ट रेयर मीडियम में होता था तो फॉर्मूला बनता था μ2/v माइनस μ1/u इक्वल्स टू μ2 माइनस μ1/r हो जाता था। और जब ऑब्जेक्ट डेंसर मीडियम में होता था, डेंसर मीडियम में, तब फॉर्मूला बनता था μ2 की जगह μ1 आता था μ1/v माइनस μ2/u इक्वल्स टू μ1 माइनस μ2/r हो जाएगा। तो जब सरफेस फर्स्ट की बात करेंगे, ये मान लो फर्स्ट है, ये मान लो सेकंड है, तो अपन ने मान लिया फॉर सरफेस 1। सरफेस 1 के लिए क्या बोलेंगे अपन, इस सरफेस के लिए μ2 तो क्या है, μ2 ही है, लेकिन v क्या है इस सरफेस के लिए, v' हो जाएगा। तो v की जगह v' आ जाएगा, तो फॉर्मूला क्या बनेगा, μ2/v' माइनस μ1 है ही और u है, कोई साइन कन्वेंशन यहाँ नहीं लगेगा, सीधा फॉर्मूला लगाएंगे μ1/u इक्वल्स टू μ2 माइनस μ1/r। r कौन सी इस सरफेस के लिए, r1। तो ये हो जाएगा μ2 माइनस μ1/r1। ये तो सरफेस फर्स्ट के लिए फॉर्मूला बन गया। ठीक है, इसको नाम दे दो अपन इक्वेशन 1। फॉर सरफेस सेकंड, सरफेस 2। सरफेस 2 के लिए क्या होगा, अब सरफेस 2 के लिए बात करेंगे तो लाइट रे कौन सी आ रही है, ये वाली। तो इसके लिए ऑब्जेक्ट कौन काम करेगा, v'। जो इमेज इसकी बनेगी वो इस सरफेस के लिए क्या काम कर रही है, ऑब्जेक्ट का काम कर रही है। तो फॉर्मूला क्या बनेगा, फॉर्मूला बनेगा इसके अंदर μ1/v, v तो फाइनल इमेज बनी रही है v पे, माइनस μ2, और अब ऑब्जेक्ट क्या है, I' है, यानी कि क्या डिस्टेंस हो गई v' इक्वल्स टू क्या, μ1 माइनस μ2/r। r की जगह क्या आ जाएगा, r2। ये इक्वेशन 2 आ जाएगी। यदि मैं इक्वेशन 1 प्लस इक्वेशन 2 कर दूँ, दोनों को ऐड कर दूँ, तो देखो μ2/v' प्लस में μ2/v' माइनस में कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या, यहाँ तो μ1/v माइनस μ1/u, ये आ जाएगा μ1/v माइनस μ1/u इक्वल्स टू μ2 माइनस μ1/r1 प्लस μ1 माइनस μ2/r2, μ2 माइनस μ1/r1 प्लस μ1 माइनस μ2/r2 हो जाएगा। यहाँ से यदि मैं μ1 कॉमन ले लूँ तो μ1 को कॉमन ले लो, बचा 1/v माइनस 1/u इक्वल्स टू, यहाँ से भी यदि μ2 माइनस μ1 को कॉमन ले लिया जाए, μ2 माइनस μ1 को कॉमन ले लिया जाए तो अंदर क्या बचेगा 1/r1, और यहाँ पे μ2 माइनस μ1 लिया तो माइनस भी साथ में आ गया,
तो माइनस का हो जाएगा 1/r2 हो जाएगा। 1/v माइनस 1/e होता है f, और μ1 को उधर ले जाओ तो ये हो जाएगा 1/f इक्वल्स टू μ1 को उधर लेके जाएंगे तो μ2/μ1, ये बन जाएगा μ2/μ1 माइनस μ1/μ1 क्या हो जाएगा 1, और ये हो जाएगा 1/r1 माइनस 1/r2। ठीक है, μ2/μ1 को क्या बोलते हैं μ21। ठीक है, तो 1/f का फॉर्मूला बनेगा 1/f इक्वल्स टू μ21 माइनस 1 और 1/r1 माइनस 1/r2, और इसी को क्या बोलते हैं 1/f क्या होता है पावर ऑफ लेंस, तो ये आ जाएगी पावर ऑफ लेंस। इसका फॉर्मूला निकल के आएगा μ21 माइनस 1 1/r1 माइनस 1/r2। इसी को बोला जाता है लेंस मेकर फॉर्मूला, इसको बोला जाता है लेंस मेकर फॉर्मूला। अब चाहे कॉन्वेक्स सरफेस हो या कॉन्वेक्स लेंस हो चाहे कॉनकेव लेंस हो, सबके लिए फॉर्मूला यही बनता है 1/f तो हो गई फोकल लेंथ, μ2 लेंस का मीडियम, μ1 बाहर मीडियम, 1r1 फर्स्ट सरफेस की रेडियस और r2 सेकंड सरफेस की रेडियस। चाहे कॉन्वेक्स लेंस हो चाहे कॉनकेव लेंस हो, लेंस मेकर फॉर्मूला जो है वो यही होता है। इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है। ये एक ही ऐसा कंसेप्ट है जिसके ऊपर कोई साइन कन्वेंशन अपन को काम में नहीं लेना है। डायरेक्टली फॉर्मूला पुट करना है। जो अपन ने स्फेरिकल सर्फेसेस के लिए फॉर्मूला कल पढ़े थे, सीधे सीधे फॉर्मूले अपन को काम में लेने हैं, रेयर मीडियम वाले और डेंसर मीडियम वाले, और सीधे अप्लाई करने हैं, सीधे ऐड करना है और डायरेक्टली अपने पास में फॉर्मूला ही निकल के आ जाएगा। ठीक है, इसको बोला जाता है लेंस मेकर फॉर्मूला। चाहे कॉन्वेक्स के लिए हो चाहे कॉनकेव के लिए, फिर से बोल रहा हूँ यही फॉर्मूला काम में लेना है। और जब न्यूमेरिकल्स में फॉर्मूला काम में लेंगे तब विद साइन कन्वेक्शन अपन वैल्यूज पुट करेंगे। ठीक है, तो ये लेंस मेकर फॉर्मूला है। लेंस अपना यहाँ पे कंप्लीट हो गया है। अब नेक्स्ट जो है कल से अपन इसमें प्रिज्म शुरू करेंगे। अब तक पढ़ते रहो, मजे करते रहो। ऑल द वेरी बेस्ट।